हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। दोस्तों, जो हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स में नेवर कम टुगेदर। नीचे ऑप्शन दिए गए। तो देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 8 एग्जामिनेशन पेपर है, 8 एग्ज़ाम पेपर है। हमने इसको ई एक्स से डिनोट कर दिया, एग्ज़ाम पेपर है ये, तो 8 है। अब इसमें हमने क्या कह दिया कि एक कह दिया, एक बेस्ट हमने कह दिया, एक बेस्ट था और एक हमने कह दिया वर्स्ट था। ठीक है, जनरली जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि बेस्ट कौन सा था, जो हमारा सरल रहा होगा, और जो वर्स्ट कौन सा होगा, जो हमारा बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा। ठीक है, इन 8 पेपरों में से 8 पेपर हैं, 8 एग्जामिनेशन पेपर हैं। तो ये 2 पेपर, एक बेस्ट था एक वर्स्ट था। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि हमें इनको अरेंज करना है एक रो में। फिर से वही जैसा पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट था, एक रो में, एक पंक्ति में अरेंज करना है इनको। तो बता रहा है कि ऐसे अरेंज करना है कि जो ये बेस्ट और वर्स्ट है, ये जो दोनों पेपर हैं ये एक साथ ना आए। तो कितने तरीके हैं ऐसे इनको अरेंज करने के, ये बताने हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। अब पिछले उसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिस हो गई मेरे से। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एक तो याद नहीं आते ना, कि जैसे यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं, पहले तो मेरे पे कितने हैं, 8 एग्ज़ाम पेपर हैं। अभी हम ये नहीं मानते कोई बेस्ट है कोई वर्स्ट है। तो इन 8 एग्ज़ाम पेपर को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है एक रो में। तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, इस रो में देखो 8 स्थानों पे इनको अरेंज करना होगा। यानी कि हम यही मान लेते हैं 8 व्यक्ति बैठ रखे हैं इस रो में एग्ज़ाम देने के लिए। 1 2 3 4 5 बहुत लंबा हो जाएगा यार, छोड़ो, समझ लो ना, समझना भी तो चाहिए आपको। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। हाँ, ऐसे में 8 आ गए भाई। ठीक है, ये 8 व्यक्ति, ये 8 पोजीशन है, व्यक्ति भी छोड़ो, 8 पोजीशन है यहाँ पे। इनमें हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे एग्ज़ाम पेपर होंगे, हम इनको नाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर 1, एग्ज़ाम पेपर 2, एग्ज़ाम पेपर 3। ई सही डिनोट करो यार, एक्स एक्स भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एग्ज़ाम पेपर 1, एग्ज़ाम पेपर 2, ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम पेपर 3, एग्ज़ाम पेपर 8 तक नाम दे सकते हो आप। तो इनको अरेंज करना है। इनको अरेंज करने का वही तरीका जैसे हमने पिछले केस में बताया था, जब 5 लड़कियां और 4 लड़कों को हमने खड़ा किया था एक पंक्ति में। तो हमने जैसे गर्ल 1 गर्ल 2 करके हमने कहा था कि जैसे मैंने यहाँ पे पहले केस में ये इस तरीके से भरे कि एग्ज़ाम पेपर 1 यहाँ पे था, एग्ज़ाम पेपर 2 यहाँ पे था, ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम नंबर पेपर 8 यहाँ पे था। अब क्या कर दो, इसी में हमारा एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, एग्ज़ाम पेपर 1 यहीं पे रहने दिया, एग्ज़ाम 2 पेपर 2 था जो, उसको यहाँ पे रख दिया, और एग्ज़ाम पेपर 3 था उसको यहाँ लाए। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम पेपर 1 को ही हमने इधर उधर कहीं ले गए। तो बहुत सारे अरेंजमेंट मिल सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, यही चीज़ पूछ रहा है भाई ये। और कंडीशन ये दे रखी है कि जो बेस्ट वोस्ट है वो एक साथ लेना चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 8 एग्ज़ाम पेपर हैं, उनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो पिछले केस में हमने जैसे यहाँ पे कहा था कि 5 लड़कियाँ थी ना, तो 5 लड़कियों को हमने कहा था कि हमने एक पंक्ति में खड़ा करना, तो कितने तरीके से अरेंज किया था, तो हमने सीधे कहा था 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम यहाँ पे जो 8 एग्जाम पेपर हैं उनको 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वहाँ पे आया होगा अगर किसी के, कि यहाँ पे परमुटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, आपने सीधे डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल बता दिया, तो ये कैसे हुआ। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं जैसे ये एग्जाम पेपर बांट रहा हूँ ना, तो 8 हमारे पास क्या है, स्थान अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे परमुटेशन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लग रहा है। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब यहाँ परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगाने का ऐसे इस सेंस में लगेगा कि मेरे पे देखो, पहली पोजीशन है जो, उसके लिए 8 एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल हैं, और मुझे क्या करना है, उनमें से एक भर देना है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8p1 हो जाएगा। इंटू करना पड़ेगा फिर जो यहाँ पे हमारा दूसरा पोजीशन है, इस पे देखो, इस पे अब मेरे पे कितने बचे हुए हैं, 7 बचे हुए हैं। और 7 में से क्या करना है, कोई एक भरना है, यहाँ पे कोई एक अरेंज करना है, तो 7p1 हो गया। ऐसे अगले वाले के लिए क्या बच रखे हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो अगले वाले के लिए 6 बचे होंगे, तो 6p1, 6 में से कोई एक यहाँ पे अरेंज करूँगा। ऐसे करते 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 ये लास्ट जो पोजीशन होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा होगा, 1p1 ये बच जा रहा होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। अब आप जानते हो कि एन पी आर की वैल्यू क्या होती है, एन पी आर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल।
तो यहाँ पे जब भी ऐसा केस होगा कि NP1 ये केस हो जाएगा तो आप देखो n फैक्टोरियल हो जाएगा और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा हमारा, वो नीचे कर देता हूँ, इसको ढंग से दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है n-1 का फैक्टोरियल। तो ये से ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ n बचता है, यानी कि 8p1 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1, तो इसीलिए हम सीधे सीधे डायरेक्ट क्या कर देते हैं 8 का फैक्टोरियल कर देते हैं। ये 8 एग्जाम पेपर इन 8 पोजीशन पे एक रो में 8 फैक्टोरियल तरीके से भरे जा सकते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1। तो ये सारा का सारा 8 फैक्टोरियल करोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आ रहा था, ये तो मैं खैर समझाने के लिए था आपको। तो इनका प्रोडक्ट करके आपके पास आ रहा था, आपका ये आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है ये, आप करके देख लेना, 40320। इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते थे। ठीक है भाई, अब कंडीशन आओ वापस। अभी तो हमने देखा 8 पेपर को अरेंज करने के तरीके एक पंक्ति में। अब कंडीशन ये दे रखी थी कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ ना आए। तो बेस्ट और वर्स्ट पेपर, अब हमने इन 8 पेपर में से एक पेपर को मान लिया कि वो बेस्ट था, दूसरे को मान लिया हमने वो क्या था, वर्स्ट था। तो ये 2 पेपर साथ में ना आए, इस प्रकार से अरेंज करना है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि ये 2 पेपर साथ ही में रख देता हूँ। मैं पहले ये अरेंजमेंट देखता हूँ कि ये 2 पेपर, ये तो समझिए ना, इनको रब कर देता हूँ। ये 2 पेपर क्या कहिए हमने साथ में रखे, ये 2 पेपर साथ में रखे तो फिर क्या केस बन जाएगा। हाँ, जैसे ये 5 गर्ल वाला पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें भी जो हमने सीधे 5 फैक्टोरियल किया था गर्ल को अरेंज करने का, तो वो इसी सेंस में किया था। अब यहाँ पे जैसे ये है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर है, इन 8 पेपर में से मैंने 2 पेपर को बेस्ट और वर्स्ट पेपर मान लिया। तो इन 2 को हटा देता हूँ मैं, सपोज बेस्ट और वर्स्ट को, तो कितने बच रहे हैं 8 में से 6 पेपर तो हमारे पास बच गए। और मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाला अरेंजमेंट देख रहा हूँ, जब ये हमेशा साथ आ रहे हैं तो ये बेस्ट और वर्स्ट जो हैं ये साथ में आ रहे हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक ही पेपर है, क्योंकि ये बेस्ट और वर्स्ट हमेशा साथ में आएंगे। या ऐसा हो सकता है वर्स्ट इस तरफ आए, बेस्ट इस तरफ आए, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो मैंने कह दिया ये एक ही पेपर मान सकता हूँ इसको, इस हिसाब से मैं मानता हूँ। तो टोटल अभी जो हमारे पास कितने प्लस करना पड़ेगा ना, 6 + 1, तो टोटल जो हमारे एग्ज़ाम पेपर हो गए 7 एग्ज़ाम पेपर हैं। अब इन 7 एग्ज़ाम पेपर को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। और जो ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर है, तो ये भी तो 2 तरीके से अरेंज हो रहा है। देखो, एक टाइम मेरा बेस्ट इस तरफ है, वर्स्ट इस तरफ है, और एक टाइम हमारा वर्स्ट इस तरफ है, बेस्ट इस तरफ है। यानी कि ये वैसे कहा जाता है 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल 2 है ना, बेस्ट और वर्स्ट 2 ही तो पेपर अवेलेबल है। इन दोनों को भी मैं 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। वो दिख भी रहा है आपको, बेस्ट वर्स्ट, वर्स्ट बेस्ट, इस तरीके से। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 7 है, जो ये हमने क्वांटिटी मान लीजिए एग्जाम पेपर 7, इनको 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करूँगा ही करूँगा, इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से मैं इनको भी अरेंज कर रहा हूँ, तो इनको भी यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 का फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू करते करते कहाँ तक 1 तक, और इंटू ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि वही चीज़। अब इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे ये सारे के सारे, तो ये हमारे पास कितने आएंगे, ये हमारे पास आएगा 1008 तो ये इतने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जबकि क्या हो, बेस्ट और वर्स्ट पेपर क्या आते हैं, साथ में आते हैं, तब जो ये 8 एग्ज़ाम पेपर हैं वो इतने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो अब आसानी से आप ये निकाल सकते हो कि ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे या ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हैं जब ये 8 एग्ज़ाम पेपर को हमने अरेंज किया और वर्स्ट और जो बेस्ट पेपर हैं वो साथ में कभी ना आए, तो क्या हो जाएगा, वो टोटल 8 पेपर को कितने तरीके से अरेंज किया था 40320, उसमें से माइनस कर दो जब बेस्ट और वर्स्ट क्या थे, साथ में थे। तो वो कितना थे हमारे, जब बेस्ट और वर्स्ट साथ में थे वो इतने तरीके से अरेंज हो रहे थे 10080। तो ये जब बेस्ट वर्स्ट साथ में उनको हटा दिया, तो वही कंडीशन तो बची हमारे पास कि बेस्ट और वर्स्ट साथ में नहीं है। इनको हटाया तो आपके पास कितना आएगा, इसको घटाने के बाद ये आएगा हमारा 30240। तो इतने तरीके से हमारा क्या हो सकता है, ये अरेंजमेंट हो सकता है 8 एग्जामिनेशन पेपर का, जबकि बेस्ट और वर्स्ट क्या होते हैं, कभी भी साथ में नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट आंसर था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हम जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लॉजिक है वो इस क्वेश्चन में लगा सकते थे और लगाया हमने। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।